आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ये बनता कहाँ है, बोन मैरो में सबसे ज्यादा। उसके बाद में थोड़ा स्प्लीन में और लीवर में भी इसका प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा हम बात करें कि ये बोन मैरो में एक सेल होती है, उस सेल का नाम है हेमेटोपायोटिक स्टेम सेल। इस सेल से जनरेट होती है ब्लड की सेल। ब्लड जो होता है उसके कंटेंट क्या है, तो हम बात करें प्लाज्मा और ब्लड सेल से बनता है ब्लड। ब्लड सेल का जो परसेंटेज है 45 है और प्लाज्मा का 55। हम बात करें प्लाज्मा की, इसमें 92% वाटर है और रेस्ट ऑफ जो है वो डिजोल्व सब्सटेंस है। डिजोल्व सब्सटेंस क्या है, जो कि उसमें घुले हुए हैं। हम जो भी खाना खाते हैं उसके बाद में उसमें जो डिजोल्व होता है, जैसे साल्ट है, बहुत जरूरी है, बहुत कम परसेंट है, मात्र 3% है ये, लेकिन बहुत जरूरी है। जो हम ड्रग्स लेते हैं अधिकतर वो साल्ट ही तो है, चाहे होम्योपैथिक लें, एलोपैथिक लें, है ना, आयुर्वेदिक में काफी साल्ट ही है। हमारी बॉडी को साल्ट बहुत जरूरी है। तो डिजोल्व सब्सटेंस में साल्ट भी है, कुछ फैट है, कुछ फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, कार्ब है, छोटे मोटे कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज जैसे, तो डिजोल्व सब्सटेंस है। इसके बाद हम बात करें ब्लड सेल की, जो 45% है, ये 3 सेट है, इसके 3 टाइप है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी वर्क पता है आपको, ये O2 और CO2 दोनों को कैरी करती है। ये लंग्स में से तो O2 को कैरी करती है और बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन हैं, मसल्स हैं, उनमें ले जाती है। और जो वाइटल ऑर्गन हैं, मसल्स हैं, उनसे CO2 को ले लेती है, O2 को छोड़ देती है। CO2 को लेके वापस लंग्स में, इसके बीच में हार्ट है। यानी हार्ट क्या करता है, पंप करता है इस ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो प्रोड्यूस जो हो रहा है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, वो प्रोडक्शन हो रहा है बोन मैरो में। हेमेटोपायोटिक जो सेल है, स्टेम सेल है, उसके थ्रू हो रहा है। और फ्लो जो हो रहा है पूरे ब्लड का, वो हार्ट से हो रहा है। बड़ी कॉमन बात है, सभी को पता है। तो आरबीसी का वर्क हमें पता चल गया। इसके बाद में डब्ल्यूबीसी, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये 2 टाइप के, ग्रेनुलर और नॉन ग्रेनुलर। ग्रेनुलर क्यों, क्योंकि जो सेल्स हैं, ये नाम है इयोसिनोफिल, बेसियोफिल और न्यूट्रोफिल, इनके अंदर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से ये ग्रेन्यूल्स दिखते हैं इसमें, इसलिए इनको ग्रेन्युलोसाइट भी कहते हैं। ग्रेनुलर ये 3 हैं, इयोसिनोफिल जो इयोसिन यानी कि एसिडिक डाइज से कलर्ड हो जाती है, बेसियोफिल जो कि बेसिक डाइज से कलर्ड हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है हिंदी में बोले, और एक है न्यूट्रोफिल जो किसी भी डाइज से अभिरंजित नहीं होती, डाइट नहीं होती, कलर्ड नहीं होती। इन तीनों के रेस्पॉन्स अलग अलग है। इसका साइज बड़ा है न्यूट्रोफिल का, तो ये फैगोसाइटिक सिस्टम करती है। ये फैगोसाइटिक यानी खा जाती है सीधा डायरेक्ट, किसी भी एलर्जिक सिस्टम को अंदर आने पे उसको ये डायरेक्ट क्या करती है, एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फ यानी ऐसा बोले हैं कि चारों तरफ से उसको कवर करके अंदर ले लेना। और जो बेसियोफिल्स है और इयोसिनोफिल है, ये क्या करते हैं, जो एलर्जिन रेस्पॉन्स है उनके लिए काम आती है बेसियोफिल्स। और जो पैरासिटिक हैं सिस्टम, जो पैरासाइट हैं, उनको मारने के लिए जो रेस्पॉन्स करता है वो है इयोसिनोफिल। इसके बाद में बात करें नॉन ग्रेनुलर सिस्टम में, 2 है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर आता है और इसके 2 टाइप हैं, बी और टी। ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है बॉडी में, फॉरेन पार्टिकल आते हैं, तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोडक्शन करके बी टाइप सेल और टी टाइप सेल बनाता है। और इसके बाद में है हमारे पास मोनोसाइट। ये फाइट करती है सीधा, ये रेस्पॉन्स के साथ साथ सीधे फाइट करती है और फाइट करके वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सभी को खत्म करती है। इनके 2 टाइप हैं, मैक्रोफेजेस और डेंड्राइट्स। हम बात करें इस ब्लड के वर्क और परसेंटेज के बारे में, जो ये डायग्राम बना है, सिस्टम बना है, उसके बारे में। ये सबसे शॉर्ट है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम बात बताएं तो 2 टॉपिक और हैं। वो 2 टॉपिक कौन से हैं? एक तो है ब्लड के टाइप,
ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। और दूसरा है क्लॉटिंग। ये हम इसके बारे में बात करें तो इस टॉपिक के साथ मैं आपको एक और छोटा टॉपिक पढ़ा ही देता हूं कि कौन से ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। इसका एक सबसे छोटा और सरल ट्रिक है कि जो भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव को ही दे सकते हैं। और ये पॉजिटिव है क्या? ये है RH फैक्टर। हम बताएं कि जो ब्लड है, मैं बोला ए ब्लड ग्रुप है, तो ठीक है, उसमें क्या है कि चारों तरफ जो है ए टाइप का एंटीजन लगा हुआ है। ठीक है, अब मैं बोल दूं ए पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि RH फैक्टर रिसस बंदर में पाया गया था वो, उसके एंटीजन भी इसमें है। यह है ए पॉजिटिव। ठीक है, इसी तरह बी पॉजिटिव होगा तो यहां पे हम बी लिख देंगे, ए बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब है RH फैक्टर का होना। ठीक है, अब जब हम बात करें कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, तो हम इसको सिस्टमेटिक सीखे तो देखिए जरा कि जो ए पॉजिटिव है वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, साथ में ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ए तो है ही है और इसके साथ पॉजिटिव भी है। अगर हम बी पॉजिटिव की बात करें तो बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। क्यों? क्योंकि बी तो है ही और साथ में पॉजिटिव भी है। अब हम बात करें ए बी पॉजिटिव के बारे में, इसकी ये जो आगे चलाऊं इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों किया है, ताकि हम सिर्फ पॉजिटिव के बारे में बात कर सकें। अब हम बात करें ए बी पॉजिटिव के बारे में, ये सिर्फ ए बी पॉजिटिव को ही दे सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और पॉजिटिव भी है, इसलिए सिर्फ इसी को दे सकता है। अब हम बात करें नेगेटिव के बारे में, सारे जो भी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव जो होता है वो जितने भी पॉजिटिव सिस्टम है, जैसे कि ओ पॉजिटिव को दे सकता है, ए पॉजिटिव को दे सकता है, बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। पहले ये माना जाता था कि ओ ब्लड ग्रुप सभी को दे सकते हैं, नहीं। उसके बाद में RH फैक्टर के बारे में पता चला, तो फिर उसके बारे में पता चलने से ओ को पॉजिटिव और नेगेटिव बताया गया। नेगेटिव का मतलब RH फैक्टर एंटीजन है ही नहीं, और पॉजिटिव का मतलब एंटीजन है, रिसस बंदर वाला RH फैक्टर एंटीजन है। तो ओ पहले सभी को दे सकते थे, अब ओ पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव वालों को ही दिया जा सकता है, यानी ओ ए बी और ए बी क्या होने चाहिए? पॉजिटिव। ओ नेगेटिव क्या है? सभी को डोनेट करने वाला, है ना। ओ नेगेटिव का मतलब, ओ का मतलब क्या है? एंटीजन है नहीं उसमें कोई, ना ए है ना बी है, और नेगेटिव का मतलब RH भी नहीं है। तो जब एंटीजन ही नहीं है, तो जब किसी को भी डोनेट करेंगे तो उस बॉडी को ये लगेगा ही नहीं कि मेरे में कोई एंटीजन आया है, तो वो एंटीबॉडी बनाएगी नहीं। इसीलिए हम ओ नेगेटिव के बारे में कहते हैं ये सभी को दे सकता है। अब हम बात करें कि ये जो ए बी नेगेटिव है ये क्या करेगा। ये ए बी नेगेटिव किसको दे सकता है? ए बी नेगेटिव को, और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है। क्यों? ए एंटीजन सिमिलर, बी एंटीजन सिमिलर, इसमें RH फैक्टर है ही नहीं, इसमें तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या कहेगा? ये कहेगा मेरे दोनों सिमिलर है और RH फैक्टर नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब एंटीजन है ही नहीं तो ये एंटी रेस्पॉन्स करेगा ही नहीं, इसलिए ए बी पॉजिटिव वाले भी ए बी नेगेटिव को ले सकते हैं। इसके बाद बात करें ए और बी नेगेटिव की बात करें, तो ए नेगेटिव के बारे में बात करें तो ये किसको दे सकता है? पहले तो ए नेगेटिव को, फिर दे सकता है ए पॉजिटिव को, और किसको दे सकता है? ये देखिए जरा, ये दे सकता है ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव को भी। देखिए आप इसको ध्यान से कि नेगेटिव है तो ए देखिए चारों में है, अब नेगेटिव को तो नेगेटिव दे ही सकता है। हम बात कर रहे हैं बी पॉजिटिव किसको दिया है? बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव को, तो ए नेगेटिव किसको दे सकता है? ए नेगेटिव दे सकता है ए नेगेटिव को और ए बी नेगेटिव को, साथ में दोनों पॉजिटिव वालों को भी ये दे सकता है। पॉजिटिव को क्यों दे सकता है? क्योंकि ए तो इन दोनों में ही है, लेकिन इनमें पॉजिटिव लगने के चक्कर में यहाँ पे ये कह रहा है कि नेगेटिव है, मेरे पास ये RH एंटीजन है ही नहीं, तो ये इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स करेंगे। पॉजिटिव रेस्पॉन्स करने से क्या होगा? ये ए नेगेटिव जिसमें ए है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो देगा।
ए नेगेटिव क्या करेगा, सभी को ब्लड दे सकता है। इसी तरह बी नेगेटिव क्या करेगा, बी नेगेटिव को, इसके अलावा बी पॉजिटिव को, इसके अलावा ए बी पॉजिटिव को और ए बी नेगेटिव को भी ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये देखिए नीचे दोनों सिमिलर हैं, बस जहां पे ए लिखा हुआ था वहां पे मैंने बी लिख दिया। बात वही है, ये सिमिलर एंटीजन है, नेगेटिव नेगेटिव को दे सकता है, पॉजिटिव को भी दे सकता है। एक बड़ा छोटा ट्रिक फॉर्मूला, नेगेटिव वाले पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले नेगेटिव को ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। ये ध्यान रखें, ये दे सकते हैं नेगेटिव वाले पॉजिटिव को, पॉजिटिव वाले नेगेटिव को ब्लड ग्रुप के हिसाब से देखें तो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले नेगेटिव ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड नहीं दे सकते। प्लस का मतलब ये है कि इसमें एंटीजन है और उसमें वो एंटीजन नहीं है। तो जब एंटीजन है ही नहीं इसमें, ये क्या करेगा, इस RH फैक्टर पॉजिटिव वाले के खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा। उल्टी बात करें, जब हम नेगेटिव वाले को पॉजिटिव को दें तो पॉजिटिव कहेगा कोई एंटीजन आए ही नहीं, तो मैं क्यों एंटीबॉडी बनाऊं। ये इसकी वजह है। ये जो बनाया है मैंने, ये सिस्टम, ये डायग्राम आपके लिए, ये सबसे बेहतरीन है और ये सबसे अच्छी ट्रिक है, कहीं गड़बड़ ना हो। तो आप देख लीजिए, पॉजिटिव वाले सिर्फ पॉजिटिव को दे रहे हैं, देखिए आप, और देखिए आप, और नेगेटिव वाले क्या कर रहे हैं, नेगेटिव वाले अपने हिस्से के नेगेटिव को भी दे सकते हैं और पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे इन सभी वीडियो को लाइक किया और सब्सक्राइब किया। कोई भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे डिफिकल्टी है, कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और मैं उस पर मेरे यूट्यूब चैनल मनीष दत्त साइंस पॉइंट पे शॉर्ट्स ट्रिक से बनाने की कोशिश करूंगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।